किस तरह से कौन सही और कौन गलत है। वहाँ पे मेरी सास कैमरा तोड़ते हुए नज़र आ रही है। सर आप मुझे बताइए, अगर कैमरे लगे हैं, एक ही घर है, वहाँ मैं भी आऊँगी, मेरे हस्बैंड भी आएंगे, मेरे बच्चे भी आएंगे, तो हमने तो नहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? सिर्फ उन्होंने तोड़ा। उनको किस चीज़ का डर है? उनको किस चीज़ का डर है? उनको उनकी गलत हरकतों का डर है। वो जो पुरानी जो लेडीज़ होती है ना, उनका स्टार्टिंग से ये चीज़ रही है डोमिनेशन, तो ये उस टाइप की रही हैं। पहले भी थोड़ा सा बहुत होता था, लेकिन मैं आई हूँ जॉइंट फैमिली से, तो उन्होंने, मेरी मदर ने यही कहा था कि अगर गालियाँ भी निकालें तो सोच रहे राम राम बोल रही हैं। कि वो बोल रहे हैं पापा की प्रॉपर्टी, पापा की डेथ हुई थी 2003 में और ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है 2019 में। मतलब उनके कम से कम अपना 16 साल के बाद मैंने ये प्रॉपर्टी ली है। मेरा और मम्मा का जॉइंट है ये, लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी आपका? जॉइंट प्रॉपर्टी है। उस टाइम इन्होंने बोला कि नहीं मेरा नाम इसमें लिखवा दो। मतलब 2 दिन उन्होंने ऐसी टेंशन डाली घर में कि मेरा नाम ज़रूरी है, इसमें मेंशन करो। फिर मैंने कहा चलो अब बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो मैंने इनका नाम इसमें मेंशन कर दिया। कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में एक बुजुर्ग महिला जो है वो अपने बेटे और जो उनकी बहू है उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हर खबर के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू आप तक पहुंचा दिया कि आखिरकार किस तरह से बूढ़ी महिला ने रो रो कर सुनाया कि उनके साथ इस तरह का काम जो है वो हो रहा है। लेकिन इस वक्त दूसरा पहलू मेरे साथ है, बेटा और बहू मेरे साथ है। जैसे ही सोशल मीडिया पर मामला निकल के सामने आया, ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। पहले बेटे से बात करेंगे। सर क्या पूरा मामला है और आखिरकार क्यों अपनी ही माँ इस तरह के गंभीर आरोप आप पे लगा रहे हैं? सर अब पता नहीं इनके दिमाग में बीच वाली बात क्या चल रही क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। घर में सारा ठीक चल रहा है। जब भी इनको कोई पीछे से फ़ोन आता है बस ये हाइपर हो जाते हैं। मतलब फिर उनके बाद इनके दिमाग में यही होता है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैंने दीवार लगानी है बीच में, आप अलग चले जाओ, मैंने अलग रहना है बस। यानी कि पीछे से कौन फ़ोन करता है? पता नहीं सर, जो ऐसे ठीक रहते हैं 2 दिन ठीक रहेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगी, फिर कोई फ़ोन आएगा, फिर उसके बाद इनको यही प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आपके साथ नहीं रहना। अब इन्होंने 2 दिन पहले शायद उसमें मीडिया में दिया कि मेरा इन्होंने सामान उठा के बाहर फेंक दिया, हमारे किराएदार को इन्होंने पता नहीं हाकियों से मारा। बाकी वो आप मीडिया उसमें मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में 21 से 22 दिन की रिकॉर्डिंग है, आप चेक कर लो किसको मैंने मारा है, जहाँ इनका सामान कोई बाहर निकाला है, आप आके चेक कर सकते हैं। आपसे पूछना चाहूँगा मामला क्या है ये पूरा? यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे बेटा भी मारता है, बहू भी मारती है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाथरूम को ताला लगा दिया जाता है। वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन तथ्य क्या है? सर देखो, अगर ये बोल रही है तो नेचुरली कैमरे में तो जो है सामने, अगर मैं आपको मार रहा हूँ जो आप मुझे मार रहे हो, कैमरा तो सामने है ना, उसमें तो सब कुछ दिखेगा। इन्होंने बोला कि बेटा मारता है, बहू मारती है, जहाँ आगे पोता मारता है, तो रहते तो लॉबी में ही है ना। लॉबी में कैमरा लगा, बाहर लगा, मेन में लगा हुआ है, आप एक जब मर्जी आके चेक कर सकते हैं कि कौन किसको मार रहा है। और इन्होंने बोला है कि किचन इन्होंने कोई बंद कर दिया, कि बाथरूम में ताला लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब मर्जी आके चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जितनी भी है मैंने मेहनत की है, पति ने बनाई है, ये प्रॉपर्टी मेरा बेटा जो है वो इस प्रॉपर्टी को मुझे नहीं देना चाहता। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की होगी, और कहा कि मेरा बेटा मुझे ये भी कहता है कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, इस तरह का। हाँ जी जी, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। बाकी वो बोल रहे हैं पापा की प्रॉपर्टी, पापा की डेथ हुई थी 2003 में और ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है 2019 में। मतलब उनके कम से कम अपना 16 साल के बाद मैंने ये प्रॉपर्टी ली है। मेरा और मम्मा का जॉइंट है ये, लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी आपका? जॉइंट प्रॉपर्टी है। उस टाइम इन्होंने बोला कि नहीं मेरा नाम इसमें लिखवा दो। मतलब 2 दिन उन्होंने ऐसी टेंशन डाली घर में कि मेरा नाम ज़रूरी है, इसमें मेंशन करो। फिर मैंने कहा चलो अब बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो मैंने इनका नाम इसमें मेंशन कर दिया। उस हिसाब से ये 50-50 के मतलब शेयर हो गया। यानी कि वो प्रॉपर्टी आप दोनों के नाम? हाँ, जॉइंट ही लगा लो, जॉइंट हो गई है। अब अगर इनको मेरे से प्रॉब्लम आ रही है, हमें तो इनसे प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनको लग रहा है कि इनके साथ में नहीं रह सकती है तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं आज ही ब्रोकर बुलाता हूँ, ब्रोकर से सेल करते हैं, जो भी मिलेगा 50 इनका 50 मेरा, उसमें मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीडिया में क्यों नहीं आना पड़ा? पहले वो मीडिया में आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मीडिया में उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को बेचना वो बेच दें, लेकिन
मेरे साथ मारपीट ना की जाए, मुझे तंग ना किया जाए। सर ये इन्होंने अगर परसों के 3 दिन पहले मीडिया में आए थे, आप 20 दिन से कोई भी आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, जिस हिसाब से इन्होंने बोला है कि मेरे साथ ये करते हैं वो करते हैं। आप देखो पूरी एक मतलब इनका चेक करो, घर में आराम से लेटे हुए, आप जजमेंट नहीं करोगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो और ये सेम बंदा कि अलग अलग है। घर में आराम से लेटे हैं, उधर ये बोल रहे हैं कि मेरे बेटा मुझे मार रहा है, बहू मार रहा है। इवन कि इनका वकील भी बोल रहा था कि 4 दिन कि 5 दिन पहले इन्होंने इनका गला दबाया। कोई ये छोटा सा कोई चूहा बिल्ली तो है नहीं जिसको मैंने दबा दिया। अगर मैंने उनका गला दबाया, बहू ने दबाया, बेटे ने दबाया, क्या कैमरा सामने लगा उसमें दिख नहीं रहा कौन किसको दबा रहा है? ये तो पता नहीं, ऐसे एलिगेशन दे रहे। और दूसरा इनके वकील ने बोला कि लड़कियों को आने से मना है। 6वां महीना जून महीने में SHO हम इधर गए, पक्के डंगे थाने में गए थे। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था कि अगर लड़कियां आए, आपको कोई प्रॉब्लम थी? हमने कहा मैं गया, एक बार छोड़ के 10 बार आए, मगर तरीके से आए। इनके आने से अगर घर में प्रॉब्लम होगी फिर हमें प्रॉब्लम होगी। फिर उन्होंने बोला एक सिंपल पैचअप कर लो, हमने उसमें भी साइन कर दिया। अगर आप बोलो मैं उसकी भी आपको कॉपी दे दूँगा। उससे पहले भी पिछले साल 23 अक्टूबर को भी जब इन्होंने लड़कियों ने घर में आके मतलब मारपीट की है, और इन दोनों के लड़कियों के खिलाफ मारपीट लगाया था, हमने FIR लगाने लगे थे। फिर जो इनके पापा आए उन्होंने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की। वो लड़कियां जो है वो आपके घर पे आके मारपीट करती हैं? हाँ, घर आके किया उन्होंने मारपीट। दोनों भांजी है मेरी। हाँ, मामी के साथ किया उन्होंने मारपीट की। तो उसके फिर बाद इनके पापा ने रिक्वेस्ट की कि चलो बच्चे हैं, इनका कल को कॉलेज जाना, इनका फ्यूचर नहीं ख़राब हो जाए, चलो उन्होंने बोला एक सिंपल पैचअप कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें हम लिखेंगे कि हमारे घर से आपके घर कोई भी बंदा नहीं आएगा। फिर हमने वो 23 अक्टूबर को एक सिंपल वो भी करवाया। उसमें ये लिखवाया आने में इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तरीके से आए। इनके आने के बाद हाँ, इनके आने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर उस चीज़ के ये जिम्मेवार है। बस यही बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है मेरा रूम था, उस रूम से निकाल दिया गया, मुझे लॉबी में बिठा दिया गया है, मुझे खाने को नहीं दिया जा रहा, इस तरह के भी अल्फाज। सर आप अभी भी घर जाके देखो, जो पीछे के 2 रूम है, एक में इन्होंने अभी भी ताला लगाया हुआ है, जो दूसरा रूम है वो इनका है। ये रात को रूम में नहीं सोते, उसके बाहर बड़ी लॉबी है, ये रूम को छोड़ के लॉबी में लेट जाते हैं। अब हमारी साइड एक रूम है, एक रूम में 4 बंदे तो सो नहीं सकते। फिर नेचुरली मैंने 2 बार इनको बोला कि आपको अगर नई रूम में लॉबी में सोना, आप रूम में सो जाओ, हम आराम से लॉबी में सो जाएंगे। फिर ये कहते हैं नहीं मैंने रूम में नहीं सोना, मैंने लॉबी में सोना। उस करके हम इनके रूम में सो जाते हैं। अभी तो कोई वो थोड़ी है तो ओपन ही है ना। अभी ये तो है नहीं कि इनका ये है मेरा ये है, अभी तो कॉमन ही है ना। यानी कि देखते हैं किस तरह से ये विवाद देखने को मिल रहा है। उनकी बहू भी मेरे साथ मौजूद। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, पूजा गुप्ता। जी, क्या पूरा मामला है? कई जो आपकी सासू हैं उनने आरोप आप पे लगाए हैं कि मारपीट हो रही है, इस तरह का हो रहा है, पूरा वाक़या क्या है? सर एक्चुअली ये है ना, पुरानी जो लेडीज़ होती है ना, उनका स्टार्टिंग से ये चीज़ रही है डोमिनेशन। तो ये उस टाइप की रही हैं। पहले भी थोड़ा सा बहुत होता था, लेकिन मैं आई हूँ जॉइंट फैमिली से, तो उन्होंने, मेरी मदर ने यही कहा था कि अगर गालियाँ भी निकालें तो सोच रहे राम राम बोल रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो बड़े हैं, उनकी मदर हैं, कुछ कह भी देते हैं, कोई बात नहीं। फिर ननाने हैं तो ननाने भी इनसे भी बड़ी हैं, वो भी गाली गलौज करती थी, भी आती थी थोड़ी सी, कहते हैं ना जैसे किसी को भड़काना, बार बार घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। लेकिन वो भी मैंने झेल ली क्योंकि वो बड़े थे वो भी। अब चक्कर ये पड़ा कि आगे बच्चे ऐड हो गए। अभी 4-5 साल हुए हमने घर लिया, तो वहाँ पे दोनों भांजियाँ आई, मारपीट हुई, मेरे बेटे को मारा गया, बेटी को मारा, इवन मुझ पे भी हाथ उठाया। इसकी कंप्लेंट 5 तीर्थी थाने में ऑलरेडी मैंने की हुई है, लेकिन उन्होंने भी समझाया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जीजे ने हाथ जोड़े कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम नहीं आएंगे। तो एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमने करवाया कि अगर दोबारा ये चीज़ होती है तो लीगल एक्शन लिया जाए। बस ये चीज़ हुई। हमने सोचा चलो हो गया, मैंने बुलाना बंद कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक गंदा वर्ड कोई बोलता तब इंसान नहीं बुलाता। इन्होंने तो मारपीट की हुई थी कि घर में, मैंने बुलाना बंद कर दिया लड़कियों को। तो इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया इतनी देर तक, कभी रिश्तेदारों के थ्रू, कभी खुद, कि तुझे बुलाना ही पड़ेगा, तुझे उन्हें फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, तुझे ऐसे करना पड़ेगा। मतलब हर तरह से उन्होंने टॉर्चर किया कि वो दोबारा आए और मैं उनकी, कहते हैं ना जैसे सेवा करना, वो चीज़ की। लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने कहा वो आती हैं आए, लेकिन मुझे फोर्स ना किया जाए कि मैं उनके लिए कुछ करूं। ये बात SHO के सामने भी हुई क्योंकि 6 महीने के बाद
उन्होंने उल्टा एलिगेशंस मुझ पे लगा दिए कि मैंने उनकी बेटियों को मारा है, मार मार के भगाया है। ये हमें ऑफिस में बुलाया भी था, SHO सर से बात हुई, मेरी भी हुई, इनकी भी हुई। तो मैंने सर को सारा बताया, तो उन्होंने सुना भी। और मैंने कहा कि इनको भी तो समझाइए। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को भी समझाया। ननाने आई थी और ननानों की हरकत देखी, वो अकेली नहीं आई, महिला मुक्ति की औरतें उनके साथ आई थी। और जब आने से पहले ही कह रही थी मैं 10 औरतें और लेकर आऊँगी। आप खुद सोच सकते हैं, जो औरतों का या इस तरह से कहते हैं ना डोमिनेशन, कि मैं इतनी औरतें लेकर आऊँगी, वो करूँगी, वो क्या करती हैं, वो दूसरी औरतों को और ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, डराने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम झुके हुए थे अपनी परवरिश की वजह से कि हाँ जी बड़े हैं कोई बात नहीं। इन्होंने सोच लिया हाँ जी करेगी क्या, कर ही क्या सकती है ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम भी उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ एक साइन करो, होती हैं घर में प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं। हमने वो भी साइन कर दिया, कोई बात नहीं, आ सकती हैं जो भी हैं। अब सिर्फ साइन करने की देर है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वही महिला मुक्ति की औरतें, छोटी ननान रूपा नाम है उसका, वो घर पर लेकर आई हैं। खाना पीना चल रहा है, घर से ही कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे सब कुछ लेकर आई हुई हैं। और बाद में थोड़ी देर के बाद जब एक्चुअली हमारे घर में 3 कैमरे ओपन हैं, तो वहाँ पे सब कुछ पता चलता है। फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था मारपीट का, तो उसके बाद मुझे किसी पुलिस वाले ने कहा था कि आप अपने घर में कैमरा रखिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपके घर में हो क्या रहा है, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं 3 जगह। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी की नेचुरली शो हो रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो औरतें लेकर आई है, वो उन्होंने भी देखा कि उन्हीं के मोबाइल में था कैमरा। उन्होंने फ़ोन किया उनके हस्बैंड को, जो बहन के हस्बैंड है, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे महिला लेकर आई हैं, और देखिए उनकी हरकत देखिए, वहाँ से तो वो खा पी के न चली गई हैं। उसके बाद दुकान में जाकर अपने भाई से लड़ी हैं, दोनों बहनें और मदर। उसकी भी वीडियो क्लिप मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं दे दूँगी। दुकान में जहाँ पे ये काम करते हैं रघुनाथ बाज़ार में, वहाँ पे जाके ये तीनों लड़ी हैं अच्छी खासी। वहाँ पे भी मोहल्ला इकट्ठा किया। और इनके बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो मुझे लग रहा है टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि शादी के साल के बाद ही मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी। तो वहाँ पे पीर मीठे में भी इन्होंने मोहल्ला इकट्ठा किया था, दहेज के नाम पे, या ये कह के कि इसकी चुन्नी में कुछ है, ऐसा कुछ करके। आप जानना चाहते हैं तो पीर मीठे में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मुझे खाने को नहीं दिया जा रहा है, मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा है, मुझे जो है वो लोगों से मांगना पड़ता है, और किराएदार मेरी मदद करता है, आप लोग नहीं करते। पहली बात तो ये आती है, जो लेडी अपनी बहू को डोमिनेट कर रही है वो बेचारी तो हो नहीं सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परफेक्ट टाइमलाइन पे ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस में जा चुकी हैं, वहाँ पे मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। उन्होंने पूरा प्रूफ के साथ मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से कौन सही और कौन गलत है। वहाँ पे मेरी सास कैमरा तोड़ते हुए नज़र आ रही है। सर आप मुझे बताइए, अगर कैमरे लगे हैं, एक ही घर है, वहाँ मैं भी आऊँगी, मेरे हस्बैंड भी आएंगे, मेरे बच्चे भी आएंगे, तो हमने तो नहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? सिर्फ उन्होंने तोड़ा। उनको किस चीज़ का डर है? उनको किस चीज़ का डर है? उनको उनकी गलत हरकतों का डर है, वो जो करती हैं, या फिर उनकी बेटियां आके जो करती हैं उसकी वजह से। जब से कैमरे लगे हैं बेटियां नहीं आई, और जब भी आई वहाँ पे महिला मुक्ति की औरतें लेकर आई। उसके बाद में जैसे मैंने बताया दुकान में भी जाके लड़ी। और हम खाना नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी लिमिटेड होती है, इसलिए पिछले हम दिखा नहीं सकते। हमें नोटिस पे नोटिस आए थे, तब हमने बुलाना बंद किया था। बाकी रही खाने की बात, तो किचन में सुबह मैं ही बना रही हूँ, शाम को भी आके मैं ही बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं उनको कहा कि आप बनाओ तो हम खाएँगे, या आप ऐसे करो, आप किचन में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कभी किसी भी टाइम नहीं कहा। आप जाके कैमरे में चेक कर सकते हैं। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि हम मारपीट करते हैं, वो भी कैमरे में आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने लगाए हैं लॉक, कह रहे तो हमारी ओपन किचन है, वहाँ पे लॉक लगता ही नहीं। दूसरी चीज़, वो बाथरूम में, बाथरूम भी ओपन है, और जो बाहर उन्होंने ताला खुद लगाया। जो इंसिडेंट इनके वकील बता रहे हैं ना कि एक मूवमेंट के बाद मैंने ये सब किया, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी, ताला मेरी सास ने लगाया था लास्ट रूम में। तो इन्होंने क्या कहा कि हम 4 लोग एक रूम में रह रहे हैं, आप अकेले, एक सेकंड रूम भी है जहाँ पे उनका सारा सामान, सारी अलमारी है, और जो हमारी लॉबी है जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, वो 2 रूम्स के बराबर है,
चाहे जब चाहे आप आके देख सकते हैं। वहीं पर उनका बेड लगा हुआ है, वहीं पे दवाइयाँ हैं, सोफ़े हैं, मतलब हर चीज़ उनकी पड़ी हुई है। अब वो आए, चाहे सेकंड रूम में आए, चाहे लॉबी में आए, मैंने कभी रोक टोक नहीं की। फिर भी हमने कहा कि बच्चों के लिए, कि बच्चे वहाँ पढ़ सके, चाबी दे दो। सिर्फ ये बात हुई थी मेरे हस्बैंड की। उसने कहा मैं नहीं दूंगी, मेरा हिस्सा है, ये है, वो है। इस तरह से करते करते तो देखिए, एक लायर के ऊपर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी। लायर का काम होता है सच को उजागर करना। इतनी बड़ी डिग्री आप इस चीज़ के लिए नहीं लेते कि आप गलत चीज़ों को प्रमोट करें। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस आपने रखा। अब पहले तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस जो आपने रखा, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे हस्बैंड या मैंने मारा है, हमने ताले लगाए हैं? पहले जैसे मैं प्रूफ दे रही हूँ, आप भी दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने आए कैसे? यानी कि ये भी आप सवाल लायर है ना, आप लायर हैं, आपको तो पता होना चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ होता है। तो बिना प्रूफ के आपने कॉन्फ्रेंस की कैसे? आज शायद मैं भी सामने नहीं होती अगर मेरी सास ने हम पे ऐसे झूठे आरोप, झूठे एलिगेशंस या गंदी चीज़ें नहीं लगाई होती। तो यानी कि देखते हैं दोनों पक्ष हमारे साथ थे। आपको पहला पक्ष तो दिखा दे, ये दूसरा पक्ष है, बेटे और बहू हैं, कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। वो अब तथ्य आपके सामने, दोनों पक्ष आपके सामने। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूँ फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जल्दी साजू के साथ जम्मू।